बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आंखों सुनते कानों को हमजा वारसली का सलाम। नाजरीन, स्टूडेंट कैपिटल टॉक शो में खुश आमदीद। इसके साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि पाकिस्तान की इकानमी को बेहतर करने के लिए क्या तजावीज़ात अपनाई जा सकती हैं और डॉलर की रान को कैसे काबू किया जा सकता है। हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त और खसूसी मेहमान सरदार शुएब परवेज साहब, यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब फाइनेंस डिपार्टमेंट से, और इसके साथ राना काशिफ नवाज साहब बिजनेस डिपार्टमेंट से। इन दोनों को खुश आमदीद कहते हैं। तो सर, नाजरीन को ये बताइए कि पाकिस्तान में बढ़ती हुई डॉलर की उड़ान ये कैसे असरअंदाज होती है पाकिस्तान की इकानमी में, और ये इनको बेहतर करने के लिए क्या तजावीज़ात अपनाई जा सकती हैं। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जनाब हमजा साहब, आपका शुक्रगुजार हूँ, आपने मुझे अपने शो में टॉक शो में इनवाइट किया। जी सर। तो मैं आपको बताता हूँ कि डॉलर का हमारी तिजारत के साथ क्या लेन देन है और हमारी रुपए की कदर क्यों कम हो रही है और डॉलर दिन ब दिन कैसे बढ़ रहा है, ये मैं आपको आगाह करता हूँ। जैसे कि आप सब जानते हैं कि जो हमारी जितनी भी तिजारत है वो सारी डॉलर पे मबनी होती है। अगर हमारी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो डिफरेंस है वो अगर हमारा प्लस में आए तो हम हमारी रुपए की जो कदर है वो बढ़ेगी, उसमें इजाफा हो। अगर हमारे जो ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का डिफरेंस है अगर नेगेटिव में चल रहा है तो इससे हमारी रुपए की कदर कम होगी और डॉलर की कदर बढ़ेगी। जी। तो सवाल की दूसरी जानब बढ़ते हैं कि देखा जाएगा कि पाकिस्तान में यंग जनरेशन दूसरे ममालिक की जानब रुख करते हैं, जिनमें देखा जाता है कि 2022 के सर्वे के मुताबिक 7.5 लाख पाकिस्तानी यंग जनरेशन दूसरे ममालिक की तरफ रुख कर चुकी है। तो इनकी क्या वजूहत है कि ये पाकिस्तान की इकानमी की वजूहत हैं कि ये किस तरह ये इम्प्लीमेंटेशन कर रही है, कि ये क्या वजूहत हैं। ये जानते हैं कि राना मोहम्मद काशिफ नवाज साहब से ये क्या वजूहत हैं कि हमारी यंग जनरेशन मायूस होके दूसरे ममालिक की तरफ रुख कर रही है। इनके पीछे क्या सीन है, क्या वजूहत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमजा साहब का शुक्र है मुझे अपने टॉक शो पे इनवाइट किया। जी सर, जैसा कि आपने बताया कि 2022 के सर्वे के मुताबिक 7 लाख अवाम हमारी पाकिस्तान से बाहर गई है। इसमें एक बड़ी वजह यह आ सकती है कि हमारे पाकिस्तान में मुआशी बहरानी है, यानी महंगाई काफी हद तक बढ़ गई है और इसमें 4 लाख से ज्यादा स्टूडेंट स्किल पर्सन थे, एजुकेटेड पर्सन है जो पाकिस्तान को छोड़कर बाहर चले गए। यानी उनको देखा जाता तो वो ये मायूस होकर गए हैं कि या तो कुछ अपना बेटर फ्यूचर देख के गए हैं। क्या वजूहत हैं वो अगर पाकिस्तान में एजुकेटेड हो सकते हैं तो पाकिस्तान को सर्विस देते हैं तो पाकिस्तान तो बेटर प्रोग्रेस में जाएगा ना। बेशक। तो क्या वजूहत हैं कि पाकिस्तान क्यों नहीं इनको कारोबार। सर, इसमें तो एक पॉइंट ये है कि पाकिस्तान में नौकरी जो है ना वो बहुत कम चली गई है, यानी कि एनवायरनमेंट नहीं है। यानी अगर मिल भी जाती है ना तो उसकी रेशो बहुत मार्केट में ग्रेजुएट ज्यादा आ रहे हैं तो जॉब कम है। जी। इस वजह से कुछ हमारे स्किल मैन बाहर जा रहे हैं। तो सर, इसके अलावा शुएब साहब आप भी जरा बताएं कि क्या वजूहत है कि पाकिस्तान में देखा जाए तो यंग जनरेशन सबसे ज्यादा है, दूसरे ममालिक से ज्यादा पाकिस्तान में 60% यंग जनरेशन है। तो क्या इनकी इतनी ऐसी मायूसपूर्ण देखा पड़ा है कि 2022 के सर्वे में, जैसे कि हमने बताया कि 7.5 राउंड अबाउट सर्वे के मुताबिक बाहर गई है वहाँ। वो बाहर क्यों जाती है? वो अपने ब्राइट फ्यूचर के लिए जाती है, वो अपने रोज़माशी की तलाश में बाहर जाती है। जो अपने ख्वाब उन्होंने सोचे थे पाकिस्तान में जाके पूरे नहीं हो सकते, तो वो इसलिए बाहर का रुख करते हैं। वो देखते हैं कि जैसे कि वो देखते हैं कि वो हमारा कोई हमसाया गया, कोई गया, वो बाहर वहाँ जाके मोटिवेटेड हो जाते हैं कि वो बाहर गया, उनके हालात बदल गए हैं, इसलिए वो बाहर जाने को तरजीह देते हैं पाकिस्तान को छोड़कर। वो हमारे स्किल पर्संस हैं जो यहाँ पे रहते हैं, हमें बहुत अगर वो इनको इधर सर्वे किया जाए, पाकिस्तान में रहकर अगर उनको अपॉर्चुनिटी दी जाए तो पाकिस्तान में इतने वसाइल नहीं है, तो इतने मतलब वाकई नहीं हमारे पास। जैसे कि पहले हम बता चुके हैं, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और इसकी जो रेट है, जॉब्स रेट है वो कम है, और सेकंड कि हमारे यंग जनरेशन में सरमायाकारी का कोई रुझान नहीं है, सेल्फ बिजनेस को डेवलप करने का रुझान नहीं है, वो कोई स्टेबल नहीं कर पाता इतना कि जैसे चाइना में शॉर्ट इंडस्ट्रीज है, घरेलू इंडस्ट्रीज है जैसे उनकी, वैसा वो करें, वो एनवायरनमेंट पाकिस्तान में करे, वो डेवलप करें, खुद को एज छोटे लेवल पे काम करें
करे ना तो सर फिर अगर ये ये देखें ना, अगर इस हमारी बात से यंग निकल सकते जनरेशन हैं। है, जी जी, जी फरमाइए। वो आपकी बात कर रहा जी, हूँ, जी। हमारी यंग जनरेशन है जो, अगर ये इनिशिएटिव लेगी तो आगे जाके कुछ पाकिस्तान में प्रोग्रेस बेटर होगी ना। देखिए ये तो तो इनकी क्या स्टैंड factor यंग है? जनरेशन को लेना चाहिए, जी, जी। लेकिन वो क्या करे? उसको सर सर लेकिन उनका भी तो एक पॉइंट ठीक है ना, जी, जी। लेकिन वो तो अपने बेटर हाँ, फ्यूचर के लिए जारी वो बात अपने है, फ्यूचर के लिए आपको बैठ बताइए। गए हैं, क्योंकि उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है यहाँ से। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज नहीं है इनके पास। अगर वो यहाँ opportunity- से खुश होके जा रहे हैं। पाकिस्तान में तो देखा जाए कामयाब नौजवान प्रोग्राम भी शुरू किया है। जी जी पाकिस्तान हुकूमत तो अवाम को तो कर्जे भी दे रही है, नौजवान को कर्जे, लेकिन फिर भी इसके अलावा भी क्या ये मामला ठीक हो पाएंगे आगे 2023 में, कि ये इससे भी रेशो बढ़ेगी? जब तक क्या हमारी दिक्कत है? इकोनॉमिक पॉलिसी ठीक नहीं ना होगी, जी। हमारे माशी बहरान से पाकिस्तान नहीं कानूनी- निकलेगा, तब तक यंग जनरेशन यहाँ से बाहर जाना छोड़ेगी नहीं। जी ऐसे ही है। जब जो चीज उन्हें यहाँ से नहीं मिल रही, बाहर से मिल रही है, उनको अच्छी एजुकेशन बाहर से वो मिल रही है, अपॉर्चुनिटी मिल जी, रही वो है अपॉर्चुनिटी जो बाहर से मिल रही है वो यहाँ पे क्यों रहे? वही ना सर, हर साल इसकी जो परसेंट है ना इंक्रीज हो गई यूथ की ना बाहर जाने की। बाहर जाने की। तो दूसरी जानब बढ़ते हैं कि पाकिस्तान में बढ़ते हैं माशी बहरान और इसके साथ महंगाई में क्या वजूहत हो सकती हैं, आइए जानते हैं राना मोहम्मद काशिफ नवाज से कि इनकी क्या नजरियात हैं। जी सर, जैसा कि इनका क्वेश्चन है कि पाकिस्तान में महंगाई किस वजह से बढ़ रही है, क्या वजूहत हो सकती हैं? वजूहत इसमें ये आती है कि कुछ कुदरती आफात आ जाती हैं, जैसे लास्ट ईयर में सैलाब आ गया था जिसमें हमारी काफी इकोनॉमी माशियत बहुत डाउन गई है, बहुत नुकसान हुआ बहुत था। नुकसान हुआ था, जिसमें हमें काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, जिसमें हमारी इसमें आ जाती है गंदुम, जिसमें वो सैलाब की वजह से काफी उसको मुश्किलात का सामना तो इसके अलावा सर बताइए नाजरीन को कि जैसे पाकिस्तान में दिन ब दिन खाने पीने की अशियात में इजाफा हो रहा है, जी, जी। ब्रायलर मुर्गी में इजाफा हो रहा है, चीनी वगैरह में, इसके अलावा पेट्रोल का बहरान जो आपका दिन ब दिन नजर आ रहा है, बढ़ता जा रहा है, पेट्रोल की दस्तयाबी खत्म होती जा रही है, तो इसमें क्या राय वगैरह है आपकी कि ये क्यों दिन ब दिन इतने ज़खायर कम, इसने इस कदर जोग्राफी लिहाज से पाकिस्तान इतने अच्छे मुल्क में है, इतनी जोग्राफियाई हैसियत रखता है, लेकिन बेशक, इसके बेशक। बावजूद भी क्या इतनी वजूहत हो सकती हैं कि पाकिस्तान में कुदरती जराए होने के बावजूद भी इसमें कमी होती जा रही है? तो सर क्या सर? इसमें सर सबसे पहले ये है कि जी। हमारे पास जर की मकदार बहुत कम जी। है, जिससे हम जो पेट्रोल है हमने वो बरामदात करवाना जी। है, हमने आउट ऑफ कंट्री से मंगवाना है, जी। उसमें हमारे पास जर की मकदार बहुत कम है, जिससे हम पेट्रोल नहीं मंगवा सकते। तो वो इस तो- वजह से हमारे मुल्क में पेट्रोल की काफी मकदार डाउन जा रही है। ऐसे ही सर इसके अलावा भी हम बात करते हैं कि दिन ब दिन अशिया की कीमतों में इजाफा हो रहा है, तो आप कोई अपनी देखिए opinion जनाब, वगैरह रखते हैं कि ये कैसे इनको कम किया जाए? हर कोई यही बात करता है कि महंगाई, कोई सोल्यूशन नहीं बताता, कोई ऐसे आपके पास सोल्यूशन मौजूद है, कोई नजरियात हैं जिनको आप अपना के हुकूमत इम्प्लीमेंट करके बेहतर कर सकते हैं? देखिए जनाब वाला, हमें कुछ देर लगेगी अब सेटल जी, होने में। अब जैसे कि सर आपने कहा 75 साल से यही तो लगा आ रहा है ना, कुछ देर लगेगी हर हुकूमत। तो इसके अलावा भी सर दूसरे भी, अगर आप देखें ना कि पेट्रोल की बात कर रहे हैं, जी, जी। तो इसके अलावा भी जो बहरान चल रहा है ना, इसके अलावा पेट्रोल बहरान चल रहा है, पेट्रोल के साथ चीनी स्कैंडल चल रहा है, काफी वगैरह शाह की जखीरा अंदोजी, इसमें आपके दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है, महंगाई नीचे आने का नाम नहीं ले रही। इसमें क्या वजूहत हो सकती हैं? सिर्फ एक माफिया नहीं बैठा हुआ पाकिस्तान में, तो ये क्या इस पे बात करना चाहते हैं आपके, क्या वजूहत है, इनको कैसे कम किया जा सकता है? सर हमारे मुल्क में बहुत ज्यादा जखायर होने के बावजूद जी, भी जी। हम पेट्रोल बाहर से बरामद करवा रहे जी हैं। ऐसे ही है। यानी हमारी पेट्रोल जितना भी है ना, हम रूस से यानी कि मुख्तलिफ कंट्री से मंगवा ले, सऊदी अरब से सऊदी अरब, रूस हो गया, तो उसमें क्या है हमारी जो मुकदार है उनके पास जाती है, यानी कि हमारी ज़रे ज़रे मुबादला जाता उनके है पास जी। जाता है, तो हमारी करेंसी कम होती है और हमारी डेवलप कंट्री तो नहीं है वो, जारी बात है, खुद तो नहीं हाँ। कर सकता, नहीं सर डेवलप है, लेकिन हमारे पास वो जरा ही नहीं है जिनसे वो डेवलप किया जा किया जा सकता सके। जी ऐसे बिल्कुल है, सही कह रहे हैं आप। तो इसके अलावा भी सर देखा जाए ना, तो ब्रायलर की कीमतों में जैसे इजाफा होता चला जा रहा है, दिन ब दिन वो नाम नीचे होने का नाम ही नहीं आ रहा है, तो इसमें भी क्या किरदार है, क्या वजूहत है कि ये काम क्यों नहीं हो रही? इसमें क्या अपनी राय? सर इसमें ये है कि जो आप बता रहे हैं ब्रायलर, जी हमारे मुल्क में बहुत माफिया ऐसे बैठे हैं जो ब्रायलर का वो बिजनेस कर रहे हैं, जी जी इसमें वो खुद तो टैक्स पे नहीं कर रहे। जी, यही कहना है कि पाकिस्तान में कुछ ऐसे बैठे हैं माफिया के जिनको टैक्स वगैरह, ये सर बात एक तरफ ठीक है आपकी, लेकिन इसके अलावा भी कई वजूहत हैं। चले दूसरी जानब बढ़ते हैं कि पाकिस्तान में
अफरातज़र की बड़ी वजूहात क्या होनी चाहिए? एक ऑन द अदर हैंड देखा जाए कि पाकिस्तान में ये नहीं ब्रॉयलर चीनी हर तरफ से पाकिस्तान में चीजों में शहर में इजाफा होता चला जा रहा है। तो अफरातज़र के होने की वजूहात और सोल्यूशन इनके क्या हैं? हम जानते हैं सरदार शुएब परवेज साहब से कि इनकी क्या वजूहात हैं और ये किसी भी मुल्क में कैसे काम किया जा सकता है, क्या सोल्यूशन है। जी सर। आपने बात की अफरातज़र की। जी सर। अफरातज़र सबसे पहले इसका सोल्यूशन है प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन होगी तो Privatization जी, की जाए। वो होगी तो हम अफरातज़र से काफी हद तक हम कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरे सर ये एक मेजर फैक्ट तो नहीं ना कि प्राइवेटाइजेशन की जाए, काफी हद तक ठीक है। इसके अलावा आप दूसरा हम जो हमारी स्टेट बैंक पॉलिसीज बनाता है वो काफी स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए, जी यानी कि रुपए को गर्दिश में कम करना चाहिए। जी। यानी कि लोन की जो स्ट्रेटजी है वहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट है उसमें इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करना चाहिए, जिससे वो हमारा इन्फ्लेशन में काफी हद तक कंट्रोल हो जाएगा। जी। ठीक है। उसके बाद हमारी जो पॉपुलेशन मेजर प्रॉब्लम है पॉपुलेशन की, सारे पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जाए। ठीक है। तो ये हमारे जैसे कि बाकी कंट्रीज अपने कर रहे हैं, पॉपुलेशन की पॉलिसी वगैरह बना रहे हैं, डिफरेंट पॉलिसीज बना सकते जी, हैं। सर। पाकिस्तान 5वें नंबर पे आ गया है। ऐसे पॉपुलेशन को कंट्रोल करें, इसके साथ इन्फ्लेशन का बहुत गहरा तल्लुक है। पॉपुलेशन के साथ इसके अलावा भी कई फैक्टर हैं, जैसे पॉलिटिकल फैक्टर है। अफरातज़र में पॉलिटिकल फैक्टर कैसे असरदार होता है, इसमें जरा बताएं। ये जैसे कि मैं पहले गाज़ी गुफ्तगू में भी कहा था कि हमारे पास स्टेबिलिटी नहीं है। स्टेबिलिटी पॉलिटिकल में, इकोनॉमिक में, किसी चीज में स्टेबिलिटी पाई नहीं जाती। जी जब तक इस मुल्क में स्टेबिलिटी नहीं आएगी, पॉलिटिकल कंडीशंस में स्टेबिलिटी नहीं आएगी, इकोनॉमिक पॉलिसीज में स्टेबिलिटी नहीं आएगी, तब तक हम माशी बहरान से नहीं निकल सकते। ऐसे ही इसलिए लाजम है कि पहले हम स्टेबिलिटी लाएं, उसके बाद हम इन बहरान जितने भी हमारे इकोनॉमिक अच्छा। तो सर मैं इससे आगे जाने से पहले मैं एक बार से बात करता हूँ कि ये जो आजकल बहरान चल रहे हैं, पेट्रोल बहरान चल रहा है, उसके साथ पाकिस्तान में जैसे कि लास्ट दिनों में जैसे बिजली चली थी पूरे पाकिस्तान में वो तो एक दिन के लिए बंद हो जाना एक बहुत बड़ी बात नहीं है। बात सुने, वो तो एक इशू। तो नाजरीन, जैसा कि देखा गया आज के हमारे टॉक शो में मेहमान मौजूद थे, उनके साथ इस बात मौजू पे भी बात की गई कि पाकिस्तान की इकानमी को किस कदर बेहतर किया जा सकता है और इसके अलावा पाकिस्तान में बढ़ती हुई महंगाई को किस तरह काबू में लाया जा सकता है। और इसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि पाकिस्तान में रहते हुए किस तरह सरमायाकारी को बेहतर से बेहतर बनाया जा सकता है और हमारी यंग जनरेशन को इस कदर मोटिवेट किया जा सकता है कि वो पाकिस्तान में रहकर अपने बेहतर मुस्तकबिल को तलाश किया जा सके। इसके साथ साथ हम आज के शो को इस कदर खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।